हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर अभी 7th सेम का ये पेपर है और हम पहुंच चुके हैं 1B पे, 6th सेम का। ठीक है, 1B जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड लेमा। 1B का फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास थ्योरम एंड लेमा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल सी बात, पहले अगर हमें थ्योरम एंड लेमा पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो थ्योरम बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, मेन रिजल्ट थ्योरम होता है। ठीक है, इसको लॉजिकली प्रूव किया जाता है यूजिंग एक्सियम, डेफिनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसी चैप्टर या टॉपिक का फाइनल या मेजर कंक्लूजन होता है। एक तरह से कि कहीं आप थ्योरम पढ़े होंगे, थ्योरम के नीचे आपको हमेशा लेमा मिलती है। ऐसा नहीं मिलता कि लेमा उसके बाद थ्योरम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक थ्योरम, हम छोटी सी थ्योरम ले लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है। ठीक है, हमेशा यूज की जाती है। ठीक है, और वाइडली यूज थ्योरम है। ठीक है, अब लेमा क्या होता है। ठीक है, लेमा एक हेल्पर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, लेमा जो है एक हेल्पर स्टेटमेंट होता है, एक छोटा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसका यूज किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए किया जाता है। किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए किया जाता है, या थ्योरम के बाद इसका एक स्टेटमेंट, एक रिजल्ट दिया जाता है, या कि कोई छोटा सा एक रिजल्ट है, उसको हमने यूज किया बड़ी थ्योरम को यूज करने के लिए, तो वो हो गया लेमा। ठीक है, ये अपने आप में खुद में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी वो थ्योरम इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो सिंपल से अगर एग्जांपल है, सिंपल आइडिया लें, तो मान लो हमें एक बड़ा थ्योरम प्रूव करना है। ठीक है, तो उसमें उसके बीच में एक छोटा सा रिजल्ट यूज करना है। कई बार एग्जाम में देखते होंगे कि यूजिंग दिस रिजल्ट हम लिखते हैं ना, या यूजिंग दिस लेमा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास लेमा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस समझें तो लेमा बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेमा कम इम्पोर्टेंट होती है। यूज थ्योरम फाइनल रिजल्ट होता है, लेमा थ्योरम प्रूव करने में यूज होता है। और अगर हम बात करें रोल की बात उनकी, ठीक है, तो थ्योरम एक तरह से डेस्टिनेशन है और लेमा जो है वो स्टेप या माइलस्टोन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अरेंजिंग द फॉलोइंग टर्म इन देयर यूजुअल ऑर्डर टू अपीयर इन अ मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स विद जस्टिफिकेशन, कोरोलरी, डेफिनेशन, लेमा एंड थ्योरम। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखो, कोरोलरी, डेफिनेशन, लेमा एंड थ्योरम, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं लेमा और थ्योरम के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो कैसे। सबसे पहले हम यूज करते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद एक छोटा रिजल्ट लेमा। ठीक है, लेमा के बाद आता है थ्योरम, और थ्योरम के बाद आता है कोरोलरी। ठीक है, थ्योरम के बाद आता है कोरोलरी। तो देखो, इसको सिंपल से यहाँ पे हमारे पास इंटरम यूजुअल अप्रोच विद जस्टिफिकेशन भी पूछा है ना। तो देखो डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम टर्म्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बिना डेफिनेशन के तो कुछ प्रूव किया भी नहीं जा सकता ना, तो टर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे प्राइम नंबर पे हम कोई थ्योरम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक तरह से डेफिनेशन हो गया। उसके बाद लेमा। ठीक है, तो बेसिकली ये हेल्पर स्टेप होता है। तो वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन के बाद हम छोटा सा रिजल्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, यही आगे हमें थ्योरम में काम होता है। ठीक है, जो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बाद में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद थ्योरम, ये मेन एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जो लेमा की डेफिनेशन, लेमा और डेफिनेशन का यूज करके प्रूफ जो होता है वो हमारे पास थ्योरम होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लें हम थ्योरम में कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n
6n+1, ठीक है, होता है एक्सेप्ट 2 and 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक थ्योरम, ठीक है, एक थ्योरम। अब इसका लेम्मा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि 6n+1, तो हर नंबर को हम ये कहें लेम्मा के लिए छोटा सा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हर नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6n+1, 6n+2, 6n+3, 6n+4 एंड 6n+5, यानी हर नंबर, हर इंटीजर नंबर इनमें से किसी ना किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गए हमारे पास इसके लिए लेम्मा, ठीक है। अब आता है कोरिलरी, ठीक है। तो कोरिलरी बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम के तुरंत बाद मिलने वाला एक इजी रिजल्ट होता है, ठीक है। इसको अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, थ्योरम से ही ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। अगर थ्योरम प्रूव हो गया तो उसके यूज़ करके आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका भी अगर हम लेना चाहें तो देखो, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जब टेलर सीरीज आपने पढ़ा है एंड मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज एक स्टेटमेंट है, उसका यूज़ करके हम आराम से उसके कोरिलरी के फॉर्म में मैक्लॉरिन सीरीज को हम दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रियल लाइफ में समझने के लिए डेफिनेशन देखो इस तरह से, डेफिनेशन जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद लेम्मा जो होता है वो फाउंडेशन होता है, बेस का काम करता है। थ्योरम जो होता है वो मेन रिजल्ट होती है, ठीक है, मेन रिजल्ट होता है। और कोरिलरी जो होती है एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, एक अच्छा से एक एग्जांपल, चलो इस एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज इसको आप ये समझो, पूरी एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, इन चीज़ों से। तो देखो ठीक है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो डेफिनेशन काम करेगा यहाँ पे सीमेंट एंड ब्रिक्स का, ठीक है, डेफिनेशन काम करेगा सीमेंट एंड ब्रिक्स का। लेम्मा जो काम करेगी वो करेगी हमारे पास बेस का काम, फाउंडेशन का काम, ठीक है, कि किस तरह से नींव रखनी एक तरह से, ठीक है। थ्योरम जो काम करेगी वो पूरी बिल्डिंग रहेगी, जो बिल्डिंग बनी है वो पूरी बिल्डिंग थ्योरम रहेगी, ठीक है। एंड कोरिलरी रहेगी उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे टेरेस मिल गए, बालकनी मिल गई, ये चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा देंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा फनी एग्जांपल था, बट ठीक है, एक समझने के लिए कि ये किस तरह से काम करते हैं, अच्छा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।